हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सब वेल एंड गुड होंगे। तो जैसा मैंने बोला था कि मैं आपको डिटेल वीडियो शेयर करूंगी, तो बस उसका ये डिटेल वीडियो है। एक्चुअली मुझे आज प्लांट ट्रांसफ़र करना था जो मैंने नर्सरी से परचेज किए थे। तो मैंने सॉइल मिक्स रखा, कुछ सॉइल मिक्स को मैंने एक ड्रम में रख दिया क्योंकि कभी कभी इमरजेंसी होती है ना, जैसे बरसात के सीज़न में सॉइल मिलना सच में आफत थी। प्लांट्स लाती थी, बस प्लांट्स रखे रहते थे, मुझे मिट्टी नहीं मिलती थी। तो इसलिए मैंने इमरजेंसी के लिए ड्रम पे फिल करके रख दिया। अभी देखिए सारे प्लांट्स कितने खुश हो रखे हैं। अब ये सारे सॉइल मिक्स मैंने रेडी की। ये गुलाब गुलाब जो मैं लाई हूँ ना, 2 रोजेस, उसके लिए पहले मैंने सॉइल मिक्स तैयार किया। इसमें मैंने धान की जो भूसी होती है वो लिया, सैंड ली, वर्मी कंपोस्ट लिया और सॉइल लिया, गार्डन सॉइल। इन सब का अच्छा से मिक्सचर बनाया और मिक्सचर बनाने के बाद मेरी ऐसी हालत हो रही थी जैसे मज़दूर लोग होते हैं ना, आप देख सकते हैं कैसे बेचारी घर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। पूरा दिन मेरा चला गया था। पहले मैं मिट्टी लेके आई बाहर से, फिर उसे सूखने डाला, उसके बाद सारा कुछ कलेक्ट किया। तो मेरा पूरा दिन यानी कि होल डे मेरा चला गया था। और मिट्टी देखिए मैं कैसे एक एक मिट्टी इकट्ठे कर रही थी। तो मुझे मिट्टी की वैल्यू समझ में आ रही थी कि जब मिट्टी नहीं मिलती है तो एक गार्डनर कितना परेशान होता है, आप समझ भी नहीं सकते। प्लांट्स रखे हो और मिट्टी ना हो, मिट्टी हो प्लांट्स ना हो, गमला हो प्लांट्स ना हो, प्लांट्स हो गमले ना हो, मतलब कभी चीज़ें बैलेंस नहीं होती, कुछ ना कुछ कम ज़्यादा होता ही रहता है। तो मेरे साथ भी यही हो रहा था। मैंने सॉइल मिक्स पहले रेडी किया, फिर मैंने सोचा इन दोनों गुलाबों को लगा दी। तो मैं जो पॉट लाई थी उसमें मैंने कुछ सॉइल मिक्स को फिल किया। अब ये जो इसका ग्रो बैग है उसे मैंने कट किया ताकि प्लांट्स डैमेज ना हो। साइड साइड से मैंने कट किया। कट करने के बाद इसको निकाला। एक्चुअली ये जो इन्होंने ग्रो बैग दिया था बहुत ही मजबूत था, निकल नहीं रहा। तो मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि मेरा प्लांट ख़राब हो जाए। फाइनली निकला, फिर मैंने उसे सेट किया। तो अब ये थोड़ी सी मिट्टी ज़्यादा लग रही थी मुझे, तो मैंने सोचा थोड़ी मिट्टी पहले निकाल देती हूँ। मैंने निकाला इसको, उसके बाद मैं दोबारा से इसको सेट करूँगी। ऐसे मिट्टी ज़्यादा हो जाती, रख देता तो फिर ऊपर ही रहता। उसको एटलीस्ट इतना रखना है कि 2 इंच जगह खाली रहे ऊपर से। अब इसकी साइड साइड की मैं मिट्टी निकाल रही हूँ जिससे रूट्स अच्छे से कनेक्ट हो पाए हमारे गमले वाले पॉट वाली मिट्टी से। तो मैंने साइड साइड से सारी मिट्टी निकाल दी। मिट्टी भी काफ़ी टाइट थी क्योंकि मैंने पानी नहीं डाला था घर लाने के बाद, 2-4 दिन रखा हुआ था। मैंने पानी डालना मैं भूल गई थी। तो अब मैं वही मिट्टी निकाल के स्पॉट पे सेट करूँगी। तो आप भी अगर कोई प्लांट लाया करिए, पहले देखा करिए कि उसकी मिट्टी अच्छी है या नहीं। इसकी मिट्टी मुझे चिकनी लग रही थी, तो अगर रेड मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, तो प्लांट से जितना हो सके उतना हटा दीजिए। उसके बाद आप उसे गमले में ट्रांसफ़र करिए, नहीं ये प्लांट्स की रूट्स को गला देता है। तो बस वही मैंने किया, साइड से मिट्टी हटाई और इसमें अच्छे से अपना सॉइल मिक्स फिल कर दिया। फिल करने के बाद थोड़ा थोड़ा टैप टैप करेंगे क्योंकि इससे मिट्टी अच्छे से सेट हो जाती है। अब मैं दूसरा गमला फिल कर रही हूँ अपने दूसरे वाले रोज़ के लिए। सच में मेरी पूरी हालत ख़राब हो गई थी, पूरा मिट्टी मिट्टी हो रखी थी मैं, क्योंकि पहले मैं बाहर से मिट्टी लेके आई। इतनी बारी किसी ने मेरी हेल्प नहीं की सच में, क्योंकि कह रहे थे सब फालतू के काम है। मैं पूरे दोपहर बाहर से मिट्टी लाला छत में डाल ली थी। सब बोल रहे हैं फालतू के काम में लगी रहती है, बस मिट्टी प्लांट यही रहता है इसके पास। बट जो गार्डनर है वही समझ सकता है मेरी कंडीशन। कोई नहीं, देखिए मैंने नेक्स्ट दूसरा वाला प्लांट लगाया। इसकी मैंने मिट्टी निकाली साइड साइड से क्योंकि इसकी मिट्टी भी वैसी ही थी। तो मैंने मिट्टी निकाल दी साइड से। अब उसके बाद इसको भी वैसे ही सेट कर दूँगी। काफ़ी सहूलियत से मैंने मिट्टी निकाला, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे प्लांट्स की रूट्स ख़राब हो जाए। इतना महंगा प्लांट लेके आओ फिर वो ख़राब हो जाए तो वो भी बहुत दुख देता है। बस मैंने मिट्टी साइड से निकाल ली। देखिए जितनी ज़रूरी बस उतनी ही रह गई, बाकी मैंने एक्स्ट्रा जितनी भी थी मैंने निकाल दी। अब बस इसमें मैं मिट्टी फिल कर दूँगी और मिट्टी फिल करने के बाद इसे टैप टैप करना पड़ेगा ताकि मिट्टी अच्छे से सेट हो जाए। देखिए चारों तरफ से मैंने, इसका सॉइल मिक्स बहुत अच्छा बना था सच में। मुझे इस बार का सॉइल मिक्स बहुत पसंद आया, पर्सनली बता रही हूँ मैं आपको। वैसे हमेशा ही अच्छा रहता है बट इस बार कोकोपीट नहीं थी मेरे पास, उसके बाद भी बहुत अच्छा बन गया था ये। ठीक, तो मैंने इसे फिल करके टैप टैप कर दिया कि इसकी मिट्टी सेट हो जाए। थोड़ा सा प्रेस भी कर दिया ताकि अच्छे से मिट्टी से, पानी डालने के बाद नीचे मिट्टी बैठने लगती है। इसलिए मैं पहले से ही कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके पहले से ही मैं इसे सेट कर दूँ ताकि बाद में डालने का टेंशन ना रहे। नहीं तो फिर मिट्टी नीचे बैठ जाती है तो मुझे अलग से डालनी पड़ती है। तो मेरा प्लांट हो गया है रेडी। देखिए मैंने टैप टैप किया, बस ऐसे ही आप भी टैप टैप कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे जो अदर पॉट्स हैं उनको भरने की बारी है। मैंने इसमें अच्छे से ड्रेनेज होल कर रखा है।
देखिए मैंने कितने सारे ड्रेनेज होल किए चारों तरफ, अच्छे से ड्रेनेज होल किया था। अब मैं इसमें भी सॉइल मिक्स फिल करूँगी। मैं बहुत सारा सॉइल मिक्स तैयार की थी, कम से कम 20 से 25 बाल्टी मैंने छत पे मिट्टी डाली। उसके बाद 15 बाल्टी समथिंग मैंने वर्मी कंपोस्ट सूखा वाला डाला था। फिर कुछ बालू और कुछ वो धान की भूसी। अब ये पांचों गमले जो मेरे रखे हैं इनको मैं अच्छे से फिल कर दूंगी। 2 में तो मैं प्लांट अभी लगा दूंगी, बट ये है ना कि सारे गमले मुझे रेडी करके रखने हैं। उसके बाद मैं अदर प्लांट लाऊंगी तो सॉइल मिक्स गमले के साथ रेडी रहेगा, तो लगाने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस मैंने स्टार्ट किया, पाँच के पाँचों गमलों को लाइन से मैंने फिल करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं एक लाई थी तेज पत्ता का प्लांट, मैंने आपको दिखाया था ना पहले। तो इस बड़े वाले गमले, ये मेरा 18 इंच का गमला है। तो बड़े उसने नर्सरी वाले भैया ने मुझे बोला था कि कम से कम 14 इंच के गमले से तो ऊपर ही रहे जिसमें आपको ये प्लांट लगाना। देखिए इसमें कितनी रूट्स हो रखी हैं। तो नीचे से मैं थोड़ी सी रूट्स हटा दूंगी, उसके बाद मैं इसे लगाऊंगी। इसलिए हटा दूंगी कि रूट बाउंड बहुत ज़्यादा हो रखा है। बस मैंने नीचे से इसको हटाया और लगाने के लिए रेडी कर रही थी। बहुत टाइम से मुझे तेज पत्ते का प्लांट चाहिए था सच में। इस बार मैं बहुत हिम्मत करके लेके आई हूँ। इसकी बस ऐसे रूट्स बाहर करिए, अच्छे से सेट करिए, चारों तरफ से इसे निकालना है ताकि रूट पकड़ने में आसानी हो। लगा तो रही हूँ मैं बहुत मन से, बस भगवान लग जाए मेरे प्लांट, कोई मरे नहीं। क्योंकि मेरे साथ इस टाइम क्या हो रहा है, मैं प्लांट्स लगाती हूँ, इतनी बारिश होती है कि प्लांट्स की रूट्स गल जाती हैं। सॉइल मिक्स तो मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा रेडी किया है, मेरा एक रोज़ ख़राब हो गया है। उसी रोज़ की वजह से मुझे और डर लगने लगा कहीं ऐसा ना मेरा और कोई प्लांट ख़राब हो। कोई प्लांट ख़राब होता है सच में बहुत दुख होता है, क्योंकि एक एक प्लांट को मैंने बच्चे की तरह पाल के रखा है। इसकी पत्ती निकली थी, बस मैं वही सूंघ रही थी कि स्मेल कर रही है या नहीं। बट अभी वो इसकी पत्ती नहीं थी, ऐसे ही कोई पत्ती थी। मुझे लगा कहीं तेज पत्ता की पत्ती तो नहीं ड्राई होके गिर गई, इसलिए मैंने सूंघना स्टार्ट कर दिया था। स्मेल कर रही थी बट वो नहीं थी। चलिए फिर मैंने अपना प्लांट सेट करना स्टार्ट किया। सच में इतना टाइम मुझे लग गया था, पूरा दिन मैं परेशान हो गई थी काम कर के। बट जैसा कि गार्डनिंग मेरा फेवरेट काम है, तो परेशान कितना भी हो जाऊँ पर काम मैं पूरा करके ही मानूंगी। हाँ, इतना सीरियस मैं पढ़ाई के लिए नहीं रहती हूँ, इसलिए घर पे गालियाँ भी खाती हूँ। बट कोई ऐसा नहीं है मुझे, प्लांट्स के आगे गालियाँ डांट मैं सब खाने के लिए रेडी रहती हूँ। अब आप लोग इसको थोड़ा सीरियस मत लीजिएगा, बट जो गार्डनर है वो समझ सकता है कि घर वाले चिल्लाते बहुत ज़्यादा हैं जब हम फालतू के गमले और प्लांट ले लेके आते हैं। उनको फालतू लगता है बट हमारे लिए नहीं होता है। अब देखिए ये मेरा गमला रेडी हो गया। सोचिए कितनी खुशी हो रही थी मुझे तेज पत्ते के प्लांट को लगाने के बाद। मैंने अच्छे से मिट्टी टैप टैप करके दबा दबा के, मतलब एक भी स्पेस नहीं रहना चाहिए, अपने एंड से मैंने उसे अच्छे से भर दिया। चारों तरफ मैंने अच्छे से फिल कर दिया। इसको फिर थोड़ा सा टैप टैप किया ताकि मिट्टी सेट हो जाए। अब इसको मैं लगा के अभी इसको साइड पे रख दूँगी। उसके बाद मैं दूसरा प्लांट लगाऊंगी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। देखिए रेडी हो गया। अब हम लगाएंगे अपना लेवेंडर। तो ये मैं छोटा सा पॉट खाली करके लाई हूँ, इस टाइम मेरे पास पॉट नहीं थी। एक पॉट मैं खाली करके उधर से लाई हूँ। इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली थी तो मैंने सोचा पहले इसे मैं निकाल देती हूँ। ये मैंने लीव्स डाली थी, पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा, नीचे लीव्स डाली थी, वो अच्छे से अभी गली नहीं है, इसलिए वापस से मैंने उसे डाल दिया। और सॉइल मिक्स जो इसमें भरा था उसमें दूसरा सॉइल मिक्स कर दिया है। अब इसको अच्छे से मैं गमले में मिक्स करने के बाद भरूंगी और इसमें अपना लेवेंडर लगाऊँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट बनाए रखें। आप लोग मेरी वीडियोस देखते ही नहीं है, पता नहीं क्या रीज़न है। अगर कुछ अप डाउन से तो आप मुझे कमेंट में बताइए ताकि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकूं। मैंने भी अभी स्टार्ट किया तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो मैं चीज़ें अच्छी से अच्छी कर पाऊँगी। मैं अपने एंड से ट्राई तो करती हूँ कि अच्छा हो पाए, बट पता नहीं क्या रीज़न है कि ना लोग लाइक कर रहे हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं, इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं। थोड़ा सा मुझे भी गाइड करिए, मुझे भी आप सबकी गाइडेंस की ज़रूरत है। मैंने कई बार बोला है कि कुछ भी वीडियो में नहीं पसंद आ रहा है या इंटरेस्ट नहीं आ रहा, कुछ भी है, आप मुझे कमेंट्स में थोड़ा सा हिंट दीजिए ना कि मैं कैसे चीज़ों को इम्प्रूव करूँ, क्या करूँ। तो जो भी है प्लीज़ बताइएगा ज़रूर दोस्तों। देखिए मैंने लेवेंडर का प्लांट निकाल के इससे मैंने ग्रो बैग को अच्छे से बचा लिया। अब इसमें मैं कुछ ना कुछ प्लांट लगा के एक्सपेरिमेंट ज़रूर करूँगी।
मुझे मज़ा आ रही थी कि मेरा ग्रो बैग बच गया। अब इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा टाइट लग रही थी मुझे, तो मैंने सोचा इसकी भी मिट्टी निकाल देती हूँ। बट इस निकालने के चक्कर मेरे साथ क्या हो रहा था, पूरा गमला ही अलग होने वाला था। फिर मैंने बड़ी सहूलियत से उसको निकाला और इस छोटे से गमले में लगाया, क्योंकि कोई गमला था नहीं, तो मुझे जो भी मिला छोटा मोटा, मैंने साइज़ नहीं देखा, बस लगा दिया। देखिए कितनी मेहनत से मैं मिट्टी दबा रही हूँ, दबा दबा के भर रही हूँ ताकि नीचे से स्पेस ना बचे। कोई नहीं, कहते हैं लेवेंडर का प्लांट लगाना चाहिए, इससे मॉस्किटो घर पे नहीं आते। बस उसी को ट्राई करने के लिए मैंने लेवेंडर लगा दिया। मुझे बहुत टाइम से लेवेंडर चाहिए था, रूम पे मच्छर ना लगे, बट रूम पे नहीं रखूँगी, बाहर ही रखूँगी। ये प्लांट सच में बहुत छोटा था, एकदम बेबी प्लांट लग रहा था मुझे, बट मैं लेके आई कि क्योंकि ये मुझे सस्ता मिल गया। सस्ता क्या, 50 रुपए का दिया है मुझे नर्सरी वाले भैया ने, बट इसलिए मुझे सस्ता लग रहा क्योंकि पिछले बार इससे थोड़ा बड़ा था ना, वो मुझे 100 रुपये बोल रहे थे, तब मैं नहीं लाई थी। इस बार मैंने ले लिया। गार्डनिंग की चीज़ें लेने में ना पैसे का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाता है। अब ये एक गमला पुराना रखा हुआ था मेरा, मिट्टी का गमला है, इसमें मैं लगाने वाली हूँ अपना छुई मुई का प्लांट, जिसको लाजवंती भी बोलते हैं, छुई मुई भी बोलते हैं। उसको टच करने से उसकी सारी पत्तियाँ मुरझा जाती हैं। मे बी बहुत से लोगों ने देखा होगा, बहुत ही सेंसिटिव प्लांट होता है ये। इसकी मैंने पॉलीबैग फाड़ा जिसमें ये लगा हुआ है, इसका ग्रो बैग मैंने हटाया। देखिए सारी पत्तियाँ कैसे मुरझा गई हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरा प्लांट ख़राब है। अब मैं इसकी मिट्टी निकालने में आई तो मेरे साथ क्या हुआ कि पूरी मिट्टी ही अलग हो गई, जड़ ही अलग बाहर निकल आई। फिर बड़ी सहूलियत से मैंने धीरे धीरे निकालने की कोशिश, अपनी टूल उठाए और उससे मैंने काम करना स्टार्ट किया। बड़ी मुश्किल से ये निकला, बट मैंने सोचा अब इतना ही लगा देती हूँ, ऐसा ना मैं प्लांट ख़राब कर दूँ, तो मैंने लगा दिया। इसी वैसे ही मैं अभी आपको ये लगाने का वीडियो दिखा रही हूँ, इससे 8 से 10 दिन बाद मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि प्लांट्स का रिजल्ट क्या रहा लगाने के बाद। प्लांट अच्छे हैं, ख़राब है, ग्रो कर रहे हैं, क्या कैसा है, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी, तो आप देखिएगा ज़रूर। तो फ्रेंड्स, कैसी वीडियो लगी प्लीज़ बताया करिए, थोड़ा सा मेरा भी सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कोई भी चीज़ें नहीं पसंद आ रही मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा इंटरेक्शन रहता है ना, तो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। और मैं हर दिन एक एक प्लांट नहीं लगा पाती, पर हाँ 6 से 7 दिन में 2-4 प्लांट मैं इसलिए लगा देती हूँ क्योंकि स्टडी करनी होती है ना, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता। स्टडी के साथ चीज़ें थोड़ा सा इश्यूज़ आ रहे हैं, बट कोई नहीं, मैं ट्राई करूँगी कि आपके लिए हर एक दिन 2 दिन में वीडियो ज़रूर बनाऊँ और ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँ। तो मैंने सब पे अच्छे से मिट्टी फिल कर दी है और सारे गमले सेट कर दिए हैं।